बेसन वाली भरवा हरी मिर्च तो आपने शायद पहले भी बनाई होगी, मगर आज की रेसिपी कुछ स्पेशल है। अगर आप इस रेसिपी से बेसन वाली मिर्च बनाएंगे तो आपके खाने का स्वाद डबल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी से भरवा शिमला मिर्च भी बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए देखते हैं इसकी क्विक सी रेसिपी। मैंने यहाँ पर ये हरी मिर्च जो आती है अचार वाली मोटी मिर्च, ये ली है मैंने, 4 ही ली है मिर्च। और इसमें मैं बीच में से एक चीरा लगा रही हूँ। ऐसे स्लिट करके हम बीच में जो इसके सीड्स हैं वो निकाल लेंगे। तो मैं हल्का सा इसमें कट करके सारे सीड्स को निकाल रही हूँ। सीड्स निकालने से एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है मिर्ची में, नहीं तो वो मसाले के बीच बीच में जो सीड्स आते हैं तो उससे थोड़ा सा टेस्ट इसका स्पॉयल हो जाएगा। तो मैंने सारे सीड्स ऐसे ही निकाल लिए हैं। बहुत ईजीली निकल जाते हैं ये सीड्स। अगर आप शिमला मिर्च बना रहे हैं तो भी आप सीड्स को ज़रूर निकालें उसमें से। और मैंने वैसे ही सारी मिर्च के सीड्स को अलग कर दिया है। अब हम फटाफट से इसका मसाला बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच तेल लिया है और उसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने सौंफ। साथ ही 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ अजवाइन, जिसको मैं हाथ में अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर दूंगी। आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ हींग। सारे मसालों को हम ऐसे लो फ्लेम पर हल्का सा सेक लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप के करीब बेसन। बेसन जो हम रेगुलर पकौड़े वगैरह बनाते हैं वही वाला बेसन लिया है मैंने। और बेसन को हम अच्छे से इसमें सेकेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसे सेकना है बेसन को। 2 से 3 मिनट में हम देखेंगे कि बेसन भी हमारा हल्का सा सिकने लग गया है। धीरे धीरे से इसका टेक्सचर चेंज होने लग जाएगा और हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग जाएगी बेसन में से। बस ये ध्यान रखना है कि हम फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ ना करें, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल भी जाता है। तो हम इसको एकदम लो फ्लेम पर कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए ही इसको सेकेंगे। बेसन में से खुशबू आने लग गई है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाला है धनिया पाउडर और 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन में किसी भी तरह की हमें खटाई ज़रूर डालनी है। तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले डालकर और इसको हल्का सा भून लिया है। फ्लेम हमारी एकदम लो है अभी भी। मसाले के साथ भी हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे और 1 से 2 मिनट ही लगेगा इसमें भी, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 1 मिनट में ये देखिए एकदम मसाले हमारे अच्छे से सिक गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बॉयल और मैश किया हुआ आलू। मैंने 2 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू लिए थे, जिसको कद्दूकस करके इसमें डाला है। ये हमारे मसाले को एक बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग देगा। अब मैंने 1 छोटा प्याज लिया था, उसको भी चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। आप नहीं खाते तो स्किप कर लें। 1 टुकड़ा अदरक भी कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। और अब डाल रही हूँ ढेर सारी धनिया की पत्तियाँ, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, हमें अब इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ बेसन की स्टफिंग बनाते हैं तो वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और खाने में थोड़ी बिखरती है। आलू डालने से वो थोड़ा सा मॉइस्ट भी हो जाता है और अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट डाल लें। और मैंने इसमें कच्चा प्याज डाला है ताकि जो हमारा मसाला है उसमें हल्की सी बाइट्स आए। वैसे वो हल्का सा सिक भी जाएगा जब हम मिर्ची को अच्छे से इसमें कुक करेंगे। तो मसाला हमारा एकदम रेडी है, आप इसको टेस्ट करके देख लें। एकदम चटपटा सा हमारा मसाला होना चाहिए। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डाल रहे हैं और नींबू डाल रहे हैं तो इस पॉइंट पर नींबू डालें। नींबू को डाल के हमें कुक नहीं करना है मसाले को, नहीं तो वो हल्का सा कड़वापन आ जाता है। मसाले को हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर मिर्ची में स्टफ़ करेंगे। हम बहुत अच्छी से क्वांटिटी में, जितना हम मैक्सिमम इसको स्टफ़ कर सकते हैं मिर्ची को, उतना अच्छे से मसाले से स्टफ़ कर देंगे। मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से इसको पुश करती जा रही हूँ मसाले को। हमने सीड्स निकाल ही लिए थे पहले, तो काफ़ी अच्छे से मसाला इसमें स्टफ़ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा इसका फिर टेस्ट आएगा। ऐसे ही हम सारी मिर्चियों को स्टफ़ करके रेडी कर लेंगे। तो मिर्ची हमारी स्टफ़ होके रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा मसाला ये बच गया है, तो आप चाहें तो एक मिर्ची में स्टफ़ कर लें। मैं इसको पराठे में स्टफ़ करके यूज़ करूँगी। अब हम फटाफट से इसको कुक करते हैं। मैंने एक पैन में 2 छोटे चम्मच डाला है ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो जाए तो मैं इसको चारों तरफ ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ। हो सके तो आप इसके लिए फ्लैट पैन ही लें। मैंने इसमें कोई भी तड़का वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि सारे मसाले हमने ऑलरेडी स्टफिंग में डाल दिए थे। अब मैं इसको कवर करके
5 मिनट के लिए कुक करूँगी। एक बार 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। ऐसे उलट पुलट करके ही फिर हमें सेकना है। बस हम ध्यान रखेंगे कि फ्लेम हमारी लो रहे, बीच बीच में इसको पलटते रहें और कवर करके कुक कर लें। धीरे धीरे से हम देखेंगे कि मिर्ची हमारी अच्छे से सिकने लग गई है और इस पर कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। ये देखिए मिर्ची कितनी सही लग रही है, अच्छे से सिक गई है। बस मैं इसे 1 मिनट और सेकूंगी ताकि ये जो मसाला है वो अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए मिर्ची एकदम अच्छे से बन के रेडी हो गई है, बढ़िया सा कलर आया है। अब मैं दिखाती हूँ एक नाइफ़ की हेल्प से कि ये कुक हो गई है अच्छे से। ये देखिए नाइफ़ इजीली पोक हो रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि हमारी मिर्ची एकदम रेडी है। तो लीजिए हमारी एकदम चटपटी मसालेदार भरवा हरी मिर्च रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगता है इसका मसाला, एकदम क्रिस्पी अच्छे से सिक गया है, अंदर से बेसन भी एकदम मिर्ची के साथ बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और जो हमने आलू और प्याज डाला है उससे बहुत अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आएगी। आप इसे पराठा, रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और फ्रिज में स्टोर करके 3 से 4 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।